Good morning dear students, welcome to our e-learning classes. So today we are going to discuss our new chapter and the name of the chapter is tissues. Okay, so very first, what is tissue or what are tissues? Tissues क्या है? Groups of cell having a common origin and similar function are termed as tissue. सेल्स के वो ग्रुप जिनका ओरिजिन बिल्कुल कॉमन रहता है, ठीक है, उनके फंक्शन सिमिलर रहते हैं, सो उन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़. सो द फर्स्ट वाज क्या है कि प्लांट टिश्यूज़. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. On the basis of dividing capacity, plant tissue are divided into two types. Okay, plant tissues are of two types. The first is meristematic tissue and permanent tissue. So फर्स्ट कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप. सो ये क्या है कि जो कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, बहुत जल्दी जो डिवाइडिंग सेल है उनसे ये बना होता है और उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, तो अब इसमें एपिकल मेरिस्टेम है. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या है, इन्होंने थ्री टाइप का बताया. दैट एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल देखो जो टॉप पर होता है उस टॉप वाले को हम एपिकल कहते हैं. सो यहाँ वाले जो मेरिस्टेम होगा उसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे. प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट और जो स्टेम्स होते हैं उनके सबसे ऊपर की साइड टिप पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं. इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट. इसका फंक्शन क्या रहता है? इनकी लेंथ को बढ़ाना. ओके, अब है इंटरसेलरी मेरिस्टेम. सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स के बेस में प्रेजेंट होता है. इंटरनोड्स के यहाँ प्रेजेंट होता है. यहाँ जो ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं, सो यहाँ से क्या निकलती, इनकी ब्रांचेस निकलती है ना. सो इंटरसेलरी जो मेरिस्टेम है वो इन पर प्रेजेंट रहते हैं फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो इस तरह से उनका लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ भी बराबर होती रहनी चाहिए, इसलिए क्या रहता है यहाँ पर? इंटरसेलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है. अब आएगा आपका लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम में क्या होगा? प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम की जो लेटरल साइड्स होती है, जो दूसरी इस तरह से रहता है ना, हमारा स्टेम रहता है, तो उनका जो ये वाला पोर्शन है इस जगह पर क्या रहती है? ये सारी ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहते हैं. इनका वर्क क्या होता है? टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट. और इनका फंक्शन होता है कि स्टेम्स और रूट की जो थिकनेस है उसे इंक्रीज करना. ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक पार्ट कर लिया. अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, तो इसके अलावा परमानेंट टिश्यूज़ भी होते हैं. ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में देखो. फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये किन से बने होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं. दैट मीन परमानेंट टिश्यू किन से बने होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. द सेल इन द टिश्यू लूज द एबिलिटी ऑफ डिवाइडर. अब टिश्यूज़ में क्या होती है? जो सेल्स होती है वो धीरे धीरे डिवाइड होने की जो एबिलिटी है उसे लूज़ करती रहती है, लूज़ कर देती है. सो वो आगे जाकर किस में बन जाती है? परमानेंट टिश्यूज़ में बन जाती है. अब क्या है जो परमानेंट टिश्यूज़ है? दे आर ऑल्सो ऑफ टू कैटेगरीज. द वेरी फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप सेल. तो ये कैसे है? वन टाइप ऑफ सेल से बना रहता है. अब तो यहाँ पर क्या है, इसे भी अलग अलग बताया है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो कितने टाइप्स के हैं. दैट द फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा composed of unspecialized living cell with relatively thin cell wall. तो पैरेन्काइमा सेल क्या होगी कि ये क्या है? अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल से बनी होती है और ज़्यादातर वो किस टाइप की होती है? सेल वॉल वाली होती है. इंटरसेलुलर स्पेस होता है प्रेजेंट उनमें. प्रेजेंट एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट का जो सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पर वो प्रेजेंट रहता है. देयर मेन फंक्शन इज स्टोरेज. सो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? स्टोरेज. ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने पैरेन्काइमा कंप्लीट किया. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा. composed of living and elongated cells with cell wall irregularly thickened at the corners. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोलेन्काइमा जो है वो किन से
लिविंग और इलोंगेट सेल से बना रहता है, इलोंगेटेड सेल्स जो होती है उनसे बना होता है, ठीक है। नो इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट, सो यहाँ पर किसी भी टाइप का इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू प्लांट, ये प्लांट को क्या देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाती है। इट हेल्प इन बेंडिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम, तो ये लीव और जो स्टेम है उनके बेंडिंग में हेल्प करती है, लीव्स के और स्टेम्स के बेंडिंग में हेल्प करती है। ओके, नाउ है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल्स, किन से बना होता है, लॉन्ग मतलब जो थिक वॉल्ड सेल्स होती है उनसे बना रहता है, जो कि लॉन्ग और नैरो भी रहती हैं। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, सो स्क्लेरेनकाइमा जो है किन से बना होता है, डेड सेल से बना होता है, जबकि पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। ओके, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड प्रेजेंट इन सीड्स, स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है, ये डेड होती है और किन में प्रेजेंट होती है, सीड्स में प्रेजेंट होती है। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट, फाइबर ऑफ जूट्स, तो स्क्लेरेनकाइमा इन सब में प्रेजेंट मिलती है हमें। अब नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द फर्स्ट इज जाइलम। जाइलम conduct water and minerals from the roots of the different parts of the plant. जाइलम का क्या काम है, देखो वाटर मिनरल्स लेकर जाना, ठीक है। जाइलम देखो इसे लर्न करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, देखो मैनर है यहाँ पे जाइलम, सो जाइलम वैसे हम क्या कहते हैं, वाटर, जाइलम वैसे वाटर होता है, तो जाइलम ज वाटर क्या होता है, जल, जाइलम से हम जल को याद कर सकते हैं, जाइलम से जल, जाइलम से जल, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम कंडक्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, तो फ्लोएम का काम क्या होगा कि अलग अलग फूड पार्ट जो है, फूड मटेरियल्स जो है उन्हें लीव्स तक पहुंचाना, ठीक है, लीव्स से अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। फ्लोएम का हो गया कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जो कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बनी होती है, जैसे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, और ये किन से बनी होती है, सिंगल लेयर सेल से बनी होती है। एग्जाम्पल्स, एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ बियर्स स्टोमेटा, सो इनकी जो एस्टोमेटा होती है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, लीफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने हमारा जो प्लांट टिश्यू है उसे ओवर किया है। मैं आपको पूरा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ समरी बेस्ड में। टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यूज। सो टिश्यूज़ के कुछ एक टॉपिक हमने हमारी वर्चुअल क्लास में भी डिस्कस किए थे, तो कुछ एक टॉपिक्स रह गए थे आगे के, सो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम हमारी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन origin and similar function are termed as tissue. There are two kinds of cells. Obvious, there are two types of cells. The first is animal cells and plant cells. So we are talking about plant cells. What are plant cells? Plant tissues that are present in plants, that are plant cells, ठीक है। क्या है, tissues that are made up of plant cells are called plant tissues. So on the basis of dividing capacity के basis पर we have divided plant tissues into 2 categories. The first is meristematic tissue and permanent tissue. So meristematic tissue that continuously divide, and the permanent tissue which are made from meristematic tissue, that meristematic tissue has lost its capacity to dividing, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ने जब अपना डिवाइड होने की कैपेसिटीज़, उनकी जो सेल्स थी उनको डिवाइड होने की कैपेसिटी जब खो देती है, सो दैट दे बिकम परमानेंट टिश्यूज़। ओके, सो the first is meristematic tissues. Look here, meristematic tissues, they are also of 3 kinds. That the first is apical meristem, that is present on the tip.
of the stem or the root, okay, that help into the growth outward side, okay, जो ऐसे ऊपर की साइड ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है. Intercellary meristems that is present at the base of leaves. It is present at the base of leaves and internodes, okay, and it is responsible for the longitudinal growth of plant, okay students. So now the next is lateral meristem. Lateral meristems present on the lateral sides of the stems and root. So these are present at the stems and roots. Important function to increase the thickness of stem and roots. So इसका क्या काम है कि stem और roots का क्या thickness बढ़ाना. Now फिर से permanent tissues they are formed from meristematic tissues. They are formed from meristematic tissues. The cell in the tissue lose the ability to divide. ठीक है. सो जो सेल्स ने अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज़ किया है तो उन्होंने क्या बना लिया आगे जाकर परमानेंट टिश्यूज़. ठीक है. और ये आर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज. ओके. द फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. Okay, the first is simple permanent tissue and the second is complex permanent tissue. Simple permanent tissues are included in parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And types of complex permanent tissue is xylem and phloem. Okay, so इस तरह से हमने बेटा देखो रिवीजन भी कर लिया है चैप्टर का. अब आपका वर्क ये है कि आपको पूरा चैप्टर रीड करना है. ठीक है. हमने इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे, कुछ की टर्म्स जो थी उसे हमने प्रॉपरली अच्छे से कवर करने की कोशिश की है. सो अब आपको पूरा चैप्टर रीड करना है. ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स.